कपकोट के ऐतिहासिक केदारेश्वर मैदान में राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। 5 दिवसीय यह प्रतियोगिता 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे 96 अनुभवी पैराग्लाइडर पायलट और भारतीय सेना के प्रशिक्षित पायलट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, कपकोट विधायक सुरेश कड़िया, विधायक पार्वती दास, जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे, जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या, नगर पालिका बागेश्वर अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, नगर पंचायत कपकोट अध्यक्ष गीता ऐठानी, ब्लॉक प्रमुख भावना शाही सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रतिभागी जालेक क्षेत्र से उड़ान भरकर केदारेश्वर मैदान में निर्धारित लक्ष्य बिंदु पर सटीक लैंडिंग कर रहे हैं, जहां उनकी तकनीकी क्षमता, संतुलन और साहस का मूल्यांकन किया जा रहा है। आयोजन को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए उड़ान स्थल और लैंडिंग क्षेत्र में विशेष इंतजाम किए गए हैं। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम, चिकित्सा सहायता, अग्निशमन दल और स्वयं सेवकों को तैनात किया गया है। दर्शकों के लिए भी प्रतियोगिता देखने की उपयुक्त व्यवस्था की गई है। इस चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पायलटों के लिए आकर्षक पुरस्कार घोषित किए गए हैं। प्रथम स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर 50,000 और तृतीय स्थान पर 30,000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाएगी। पर्यटन विभाग और फ्लाई हिमालयाज एडवेंचर संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता को लेकर क्षेत्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संस्था द्वारा पूर्व में भी जनपद में कई साहसिक खेल आयोजन सफलतापूर्वक कराए जा चुके हैं। इस अवसर पर विधायक सुरेश कड़िया ने कहा कि ऐसे आयोजन कपकोट बागेश्वर क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्थानीय युवाओं को न केवल प्रशिक्षण मिलेगा, बल्कि स्वरोजगार के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे। वहीं फ्लाइंग हिमालयाज एडवेंचर संस्था के संचालक जगदीश जोशी ने बताया कि यह प्रतियोगिता स्थानीय युवाओं के लिए सीखने का बेहतरीन मंच है। देश भर से आए अनुभवी पायलटों की भागीदारी से युवाओं को नई तकनीकों को समझने और अपनाने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में शामिल स्थानीय पैराग्लाइडरों ने भी इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता को जनपद के लिए गौरवपूर्ण बताया और कहा कि इससे बागेश्वर को साहसिक खेलों के मानचित्र पर विशेष पहचान मिलेगी। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप कपकोट जनपद बागेश्वर के अंदर हो रहा है। बहुत सौभाग्य से हमको दूसरी बार ये चैंपियनशिप कराने का अवसर मिला है, क्योंकि जब से मैं विधायक बना हूं लगातार मेरी कोशिश है कि साहसिक पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सके, यहाँ स्वरोजगार से लोगों को जोड़ा जा सके, यहाँ के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय पर्यटन मंत्री जी का बहुत आभार धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब हमने पूर्व में कराया था तो उस समय भी जिला योजना से हमने साहसिक पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया था, तो उस समय कम ही लोग यहाँ पर आ पाए थे। लेकिन इस बार एक बृहद और बड़ी सोच के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ जो है ये प्रतियोगिता यहाँ पर कराई गई है। तो यहाँ जो राज्य सरकार की तरफ से जो भी यहाँ खर्चा होना है, जो भी पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कपकोट जनपद बागेश्वर को यह अवसर प्रदान किया। तो इसलिए मैं यहाँ के युवाओं को सबसे आग्रह करता हूं कि आप सब लोग जो है इस पैराग्लाइडिंग को जो है उड़ाने के साथ जो है अपने भविष्य को भी सुरक्षित करें, इसको उद्योग से भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि आने वाले दिनों में ये स्वरोजगार से जुड़ सके, यहाँ की आमदनी बढ़ सके, यहाँ का व्यापार और यहाँ की जो चीजें हैं वो आगे बढ़ सके। तो उसके लगातार प्रयास कि कपकोट में नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का आयोजन आज हमारा उत्तराखंड का, क्योंकि बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र हमारा कपकोट विकासखंड में आयोजन हो रहा है। और मैं मानता हूं कि इस तरह के आयोजनों से जहां
जो पहाड़ का पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, और हम लोग भी चाहते हैं कि पहाड़ की जो मुख्य आय का भी एक स्रोत पर्यटन व्यवसाय है, और इससे लंबे समय से एक मील का पत्थर ही साबित होने वाला है, क्योंकि जिससे हमारे यहाँ से पर्यटन का बढ़ाव मिलने वाला है। और मैं मानता हूँ कि इस तरह के निवेदन है साहसिक खेलों के माध्यम से हमारे जो नौजवान हैं वो प्रतिभाग भी करेंगे, स्वरोजगार के क्षेत्र में भी एक अच्छा इसका आयोजन है। और निश्चित रूप से जो पर्यटन विभाग द्वारा इस तरह का आयोजन किया गया है, इस तरह के आयोजन से जो हमारे कौसानी पर्यटक आता है, हमारा बागेश्वर, हमारा पिंडारी ग्लेशियर जो ट्रैकिंग रूट के रूप में हम लंबे समय से हमारे कई विदेश से ट्रैकर पिंडारी ग्लेशियर में आते हैं। और वहीं इसी के साथ साथ पैराग्लाइडिंग भी एक हमारा रोमांच भरा यहाँ पर हमारे लोग दूरस्थ क्षेत्र के जो हमारे पर्यटक आएंगे उसका भी लाभ ले सके। और मैं माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, अपने जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। इस तरह से आयोजन से निश्चित रूप से पहाड़ों में जो हमारा पलायन वाला है, पलायन को रोकने में भी ये कारगर साबित है। ये आज 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 5 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप कपकोट जनपद बागेश्वर में आयोजित हो रही है। इसका आज शुभारंभ हुआ है। जिसमें मुख्य अतिथि माननीय विधायक कपकोट के द्वारा किया गया, और अन्य कई अतिथिगण उपस्थित थे। और इसमें 82 पायलट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो विभिन्न संस्थानों से, विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं। उसमें मेघालय है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, यूपी है, केरला है, इस प्रकार से बीएसएफ है, असम राइफल है। इस प्रकार से पायलट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उनके द्वारा 5 दिन तक लगातार ये चैंपियनशिप में भाग लिया जाएगा। और उसमें प्राइज भी रखे गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और तो उनको जो फर्स्ट होंगे उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को पुरस्कृत किया जाएगा। बागेश्वर के कपकोट तहसील में यह कार्यक्रम हो रहा है। ये भी बागेश्वर में ही आता है, और यहाँ पर जो है आज इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो मैं इसके लिए तो सर्वप्रथम अपने विधायक जी का, अपने जिला प्रशासन का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम यह पहली बार यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि नेशनल स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो ऐसा प्रयास हम लोग करेंगे, और बागेश्वर में भी हमने पूर्व में भी ऐसा प्रयास किया है। हम उत्तरायणी में भी हम लोग चाह रहे हैं कि बार बार की पैराग्लाइडिंग हो, और उसके लिए जो वहाँ पर जो है सुरक्षित पॉइंट वहाँ पर अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। फिर भी प्रयास हमारे एक एक्स आर्मी के जगदीश जोशी जी हैं, जो लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द, क्योंकि अभी माननीय विधायक जी भी इसको कह रहे थे, हमारे बागेश्वर की विधायक जी भी कह रही थी कि हम लोग बागेश्वर में भी ऐसा प्रयास करेंगे। और तो अभी कुछ हमारे जो युवा साथी हैं जो पैराग्लाइडिंग से जुड़े हैं, बागेश्वर के भी बहुत युवा हैं इसमें। तो यहाँ पर आज 92 पायलट आए हैं, पैराग्लाइडर्स आए हैं, उनमें से बागेश्वर की भी काफी है। और अभी कुछ बागेश्वर के युवाओं से भी बात हुई है, तो वो लोग भी चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने जो है अपने भी ऐसे स्थान तलाश की है। तो हम लोग प्रयास करेंगे सरकार के माध्यम से, पर्यटन विभाग के माध्यम से, कि इस कार्य को जो है रोजगार के साथ साथ पर्यटन से भी इसको हम जोड़ेंगे, और हमारे युवा इसमें रोजगार भी देखेंगे, और पर्यटन को भी इसके लिए आकर्षित किया जाएगा। तो ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग का यहाँ पर उद्घाटन था। मैं इसके लिए माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पशुपति जी का और अपने माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने यहाँ पर इस पैराग्लाइडिंग पूरे देश भर का कार्यक्रम है यहाँ पर, और पर्यटन के क्षेत्र में हमारा बागेश्वर जिला इस प्रकार से आगे जाएगा। और जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर आए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय जो पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप है, सेकेंड टाइम कपकोट में हुई है, और ये हमारे कपकोट क्षेत्र बागेश्वर के लिए एक अचीवमेंट है, जो पर्यटन के क्षेत्र में हमें काफ़ी फायदा करेगा। फायदा इस तरह से करेगा कि देश विदेश से लोग, बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी राज्यों के लोग यहाँ पर फ्लाइंग कर रहे हैं। आने वाले समय में यहाँ पर एक्यूरेसी चैंपियनशिप जब अभी हो रही है इंटरनेशनल में, और प्री वर्ल्ड कप तक हम यहाँ पर कराने की सोचेंगे कुछ वर्षों में। और जो बाहर के लोग हैं, जो फॉरेनर हैं या टैंडम फ्लाइंग हैं, तो ये सभी चीज़ यहाँ पर एक्टिवेट हम करेंगे, जिससे कि हमारे लोकल को रोजगार मिलेगा, और हमारा क्षेत्र का नाम ऊंचा होगा, और पूरे जगह पर, पूरे जो हमारा क्षेत्र पूरी दुनिया के पैराग्लाइडिंग के मैप में शामिल हो जाएगा। सेंटर पॉइंट के कितना पास आ सकता है। अब आप उस पर देखेंगे तो एक पैड है काले रंग का, उसमें पीली स्पॉट है जो 0 स्कोर करती है। उसके बाद जितना आप दूर लैंड करें उतना सेंटीमीटर्स में आपका स्कोर होता है।
एक्यूरेसी कंपटीशन में विनिंग है जितना कम हो, 0 विनर है और 500 तक मेजर करा जाता है, 500 लास्ट। किस तरह से आयोजन चल रहा है? आयोजन में रिस्पांस अभी तक बहुत बढ़िया है। पिछली बार यहाँ जब हुआ था बागेश्वर में 23 में तो 35-36 पायलट आए थे, इस बार शायद 81-82 पायलट पहुंचे। आपका नाम? डॉक्टर पाठक है, डॉक्टर है मेडिसिन और एक्स कैप्टन है एएमसी का। 40 साल से हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में पीपलपट्टी में रह रहे हैं। व्यवसाय करेंगे और यह एक साहसिक खेल है और ये आज जो है 5 तारीख आज है और आज से ये स्टार्ट हो चुका है और 9 तारीख इसका समापन है। और इसमें जो है इस प्रतियोगिता में पर्यटन विभाग के द्वारा और माननीय विधायक कपूर के द्वारा जो है यहाँ पर प्रथम और द्वितीय और तृतीय पुरस्कार रखा गया है और पायलट्स के रहने के लिए उचित व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था सभी चीज़ इन लोगों के द्वारा की गई है। और ये मेरे लिए एक भविष्य के जो देखा जाए तो भविष्य के लिए बहुत अच्छा अवसर जो है टूरिज्म में मुझे नजर आ रहा है। और इसी में मेरे द्वारा भी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैं भी पैराग्लाइडिंग कुछ समय पूर्व से ही करता आ रहा हूँ और मैं भी आज इस पे हिस्सा लेने जा रहा हूँ। एडवेंचर स्पोर्ट्स है, हाईली रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट्स है मैम। इसमें रिस्क भी है, नॉर्मल फ्लाइंग भी होती है और एक हिसाब से मान रिस्क तो हर चीज में है। एक नॉर्मल कॉम्पिटिशन है, ये नेशनल लेवल चैंपियनशिप है, हर जगह के पायलट आ रखे हैं और एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है मैम। तो आप लोग यहाँ प्रतिभाग करें, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या आप संदेश और युवाओं को देना चाहेंगे? मैम हम तो यहाँ कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी साइट है। हम तो युवाओं से ये कहना चाहेंगे एडवेंचर स्पोर्ट्स मैम, हमें हमारे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अभी लोगों को पता नहीं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कोई चीज है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर बंदा एक एडवेंचर स्पोर्ट को करें और देखे कि इसमें फील आता है कि कितना अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट्स है।